सीताराम गुणावली निशिलिवा विज्जीव्या पीयते। सीताराम चित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषो भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम हुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, शिव संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की।
श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नवाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। सहस्यास उपदेश करी, जगत उदाहरण जतन कियो। सहस्यास उपदेश करी, जगत गोपुर हुए आरूढ़, उच्च स्वर मंत्र उचार्यो। सूते नर पर जागो, 72 श्रवणन धार्यो। तितने ही गुरुदेव पदत भई न्यारी न्यारी। गुरु तारक सिख प्रथम, भक्ति बपु मंगलकारी। कृपण पाल करुणा समुद्र, कृपण पाल रामानुज सम नहीं बियो। सहस्वास उपदेश करी, सहस्वास जगत उदाहरण जतन कियो। जगत उदाहरण जतन कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में श्री ठाकुर जी के लाडले दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों का वर्णन किया है। इस चप्पे में जगत गुरु स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी का स्मरण करते हुए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, आप करुणा के समुद्र और कृपणों का पालन करने वाले। कृपण का तात्पर्य है जिन्होंने जीवन की आयु रूपी पूंजी श्री ठाकुर जी के चरणों में नहीं लगाई, संतों के चरणों में नहीं लगाई, वो कृपण है। व्यर्थ में आयु को खो दिया। ऐसे ही जन्म समूह सिराने,
प्राणनाथ रघुनाथ से तज प्रभु सेवत चरण वीराने। ऐसे कृपणों को जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी ने समझा के बुझा करके दंड दे करके और श्री ठाकुर जी के चरणों से जोड़ा। श्री नाभाजी ने कृपण पाल कहा। और करुणा ऐसी, कल आपने सुना गुरु जी के मना करने के बाद भी कि मंत्र गुप्त रखना, किसी से कहना नहीं, और आपने खुले आम लोगों को चिल्ला चिल्ला करके कहा, अरे भैया जल्दी करो, इस मंत्र का जप कर लो, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसी करुणा। भगवान इस भूतल पर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, ऐसा आपने गीता में सुना है। लेकिन ये आचार, ये परम धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। इनका विशेष कार्य है कैसे लोगों के हृदय में श्री ठाकुर जी की प्रियता उत्पन्न करते हैं, कैसे ठाकुर जी में रुचि उत्पन्न ये आचार्य कराते हैं। यही इनका पावन चरित्र है। स्वयं भजन करके भगवत धाम चले जाना ठीक है, लेकिन लाखों को भजन करा के भगवत धाम भेजना ये विशेष कार्य है। ये विशेष कार्य आचार्य चरण करते हैं। ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि दक्षिण भारत में मद्रास से करीब 3.5 योजन दूरी पर महाभूतपुरी नामक एक गांव है। वहाँ लगभग 1000 वर्ष पहले परम यज्ञनिष्ठ श्री केशवाचार्य जी महाराज विराजते थे। इनकी पत्नी का नाम था श्री कांतिमती जी। आपको सुयोग्य संतान प्राप्त करने की इच्छा हुई तो आपने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने दर्शन दिया और उनको वरदान दिया कि शेष जी पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ प्रकट होंगे। और संवत 1074 चैत्र मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को श्री शेष भगवान माता कांतमती की कोख से श्री रामानुज जी के रूप में प्रकट हुए। बोलो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की। इनके पिता को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने जन्म महोत्सव मनाया और बालक के विविध संस्कार किए। अन्नप्राशन संस्कार, कर्णवेद संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, और इस तरह से धीरे धीरे आप विद्या अध्ययन करने लग गए। ग्रंथकार कहते हैं कि आपकी बड़ी कुशल बुद्धि थी, इसलिए अल्प समय में ही आपने समग्र शास्त्रों का सम्यक बोध कर लिया। अल्पकाल विद्या सब पाई, थोड़े समय में ही आप शास्त्रों में निष्णात हो गए। 16 वर्ष की आयु में आपका विवाह एक परम सुंदरी सत्कुलोत्पन्ना तेज मांबा के साथ में हुआ। पुत्र के विवाह होने के बाद माता पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन कुछ समय के बाद ही पिताजी का वैकुंठवास हो गया। आप इसके बाद महाभूतपुरी में नहीं रुके,
अपनी माँ को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के आप कांचीपुरी आए। कांचीपुरी आने के दो कारण थे। एक तो वहाँ पढ़ने के लिए बड़ा सुंदर विद्यालय था, जहाँ अद्वैत वेदांत के प्रकांड विद्वान श्री यादव प्रकाश जी अध्ययन कराते थे। और दूसरा, परम वैष्णव संत रहते थे कांचीपुरी में, उनका नाम ही था कांचीपुरी स्वामी। वो ठाकुर जी से बात करते थे। तो एक संत का संग मिले मुझे जीवन में, ऐसी अभिलाषा श्री रामानुजाचार्य जी की हुई। इस कारण आपने अपनी जन्मभूमि छोड़ी और श्री कांचीपुरी आए। यादव प्रकाश जी के विद्यालय में आप विद्याध्ययन करने लग गए। बड़े मनोयोग से ब्रह्मसूत्र के तात्पर्य का भाव हृदयंगम करने लग गए। यादव प्रकाश भी सुयोग शिष्य को पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। शिष्य को सेवा करते हुए विद्याध्ययन करना चाहिए, ये पुरानी रीति है। उससे विद्या का प्रकाश होता है। इससे श्री रामानुजाचार्य जी श्री यादव प्रकाश जी की रोज नियम से सेवा करते। एक दिन आप अपने गुरुजी की मालिश कर रहे थे, तेल लगा रहे थे। इतने में एक विद्यार्थी आया और उसने उपनिषद के इस सूत्र का अर्थ पूछा। तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकमेव मक्षिणी। गुरुजी, इसमें जो कप्यासम शब्द है, इसका क्या अर्थ हुआ? यादव प्रकाश जी ने कहा, कप्यासम का अर्थ है कपि नितंब। और इस पूरे सूत्र का अर्थ ये हुआ कि उस परम तेजोमय पुरुष की दोनों आँखें कपि नितंब एवं पद्म के तुल्य हैं। जैसे कपि के पीछे का भाग होता है न लाल, कपि नितंब एवं पद्म यानी कमल के तुल्य हैं। श्री रामानुजाचार्य जी का हृदय भक्ति भाव से परिपूर्ण था और ठाकुर जी के प्रति ऐसा अर्थ कपि नितंब के समान। हृदय में बड़ी ठेस लगी, बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन गुरु से कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन वो पीड़ा आंसुओं के माध्यम से झरझर बाहर आने लग गई। दो चार आंसू यादव प्रकाश जी के हाथ में पड़े। उन्होंने कहा, अरे भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम? श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि भगवान, आपने जो ये हीन अर्थ किया है, इससे मुझे मर्मांतक पीड़ा हुई है। कहाँ ठाकुर जी का निखिल सौंदर्य सिंधु भगवान के नेत्र, और कहाँ एक बानर का नितंब। ऐसी उपमा देकर के ये तो ठाकुर जी के साथ अन्याय है, ये पापपूर्ण भाव है। यादव प्रकाश जी झुंझला गए। एक शिष्य हमारी बात को काटे। अच्छा तुम बताओ क्या अर्थ है? तो श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, कंग जलम पिबतीत कपिः सूर्यः। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि उस परम तेजोमय पुरुष की आँखें सूर्य विकास लाल कमल के समान शोभाशालिनी है। कप्यासम का अर्थ सूर्य विकास, ऐसा रामानुजाचार्य जी ने किया। नव कंज लोचन कंज मुखो कर कंज लोचन, नव कंज लोचन कंज मुखो करो कंज लोचन।
कंजे पद कंजारुणम हाँ कंजे पद कंजारुणम विभिन्न स्थलों पर ऐसे श्री रामलाचार्य जी हर सूत्र का अपना अलग अर्थ करते हैं। एक प्रसंग का वर्णन और है कि एक दिन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस सूत्र की व्याख्या श्री यादव प्रकाश से अद्वैत परक कर रहे थे और श्री रामलाचार्य जी ने खड़े होकर के इस सूत्र की व्याख्या विशिष्टा द्वैत परक की। सभी विद्यार्थियों के सामने आपने अपना मत स्थापित किया तो यादव प्रकाश जी को मन में शंका उत्पन्न हुई कि आगे चल कर के तो ये बालक अद्वैत मत को पूरी तरह से निरस्त कर देगा। अपना सिद्धांत स्थापन करने की इसमें बड़ी गूढ़ कला है और ये हमारे लिए कंटक हो जाएगा, हमारे विद्यालय बंद हो जाएंगे। तिलमिला गए यादव प्रकाश, गुरुजी तिलमिला गए। और महाराज जहाँ द्वेष आता है, क्रोध आता है, सबसे पहले धर्म वहाँ से विदा हो जाता है। करे क्रोध जिम धर्म ही दूरी। इन्होंने षड्यंत्र बनाया, इस कंटक को समाप्त कर देना चाहिए, इसे मार डालना चाहिए अनायास। उन्होंने अपने खास विद्यार्थियों को बुलाया जो बहुत विश्वास पात्र थे और कहा देखो तुमने विद्यालय में देखा ये रामानुज हमारे मत का विरोध करता है, इसे अपनी प्रतिभा का बड़ा अभिमान है। जब ये हमारा अदब नहीं करता तुम लोगों कब मानेगा ये? इसलिए एक दिन ये हमारा तिरस्कार करेगा, नवीन विद्यालय खोलेगा, नए सिद्धांत का प्रचार करेगा। इसलिए नीति के अनुसार इसे ये सब करने के पहले ही समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए हम लोग एक झूठी यात्रा निकालते हैं गंगा स्नान की कि यहाँ से हम लोग अमुक पर्व पर गंगा स्नान के लिए चलना है, मार्ग में घनघोर जंगल पड़ता है, वहाँ इसको मार डालेंगे। सत्कर्म के मध्य में भी देखो कैसी असत भावनाएं रहती हैं। इसलिए बाहर से दिखाई देने वाला हर सत्कर्म सत्कर्म नहीं है। उसके अंदर लक्ष्य क्या है आपका, उसके अंदर आपकी भावना क्या है, इस बात को जानना बड़ा मुश्किल है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, को जाने को जय है जमपुर, को जाने को सुरपुर पर धाम को। वो समझे कहते हैं कोई नहीं जानता कि कौन भगवान के धाम में जाएगा, कौन स्वर्गलोक में जाएगा, कौन नरक जाएगा, क्योंकि अंदर की बात अलग होती है ना बाबा। को सुरपुर पर धाम को, तुलसी बहुत भलो लागत, जग जीवन राम गुलाम को। जग जीवन राम गुलाम को।
पूज्य भाई जी के चरित्र में बड़ी विचित्र बात आई है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के। आप सबको पता है कि 3 महीने भाई जी अप्रैल मई जून ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे प्रवचन देते थे, बड़ी भीड़ होती थी। हर वर्ष का नियम था। श्री जयदयाल जी ने सत्संग की ये न्यू रखी, 100 वर्ष होने वाले हैं, आबाद गति से भी चल रही। तो उनके सत्संग में एक व्यक्ति नियमित आता, हर वर्ष आता। इतना ही नहीं, इसके बाद जहाँ भी उनका सत्संग होता भारत में वहाँ जाता। तो करीब 15 वर्ष से उसका ऐसे नियम, जहाँ भी भाई जी का सत्संग होता वो जाता। तो एक दिन भाई जी को प्रणाम करने के लिए आया हो, तो भाई जी ने पूछा, भाई आपका सत्संग में बड़ा लगाव है, कई वर्षों से हम आपको सत्संग में देख रहे हैं, आपकी सत्संग में बड़ी रुचि है। तो वो क्या बोला है सुनो आप। वो बोला, भाई जी आपसे क्या छिपाना, मैं सत्संग सुनने के लिए नहीं आता हूँ, आपकी कथा में बड़े बड़े घरों की अच्छी अच्छी सुंदर स्त्रियाँ आती हैं, उनको देखने के लिए आता हूँ। अब बताओ वो कहाँ जाएगा। उन्होंने अपने हृदय की बात कही बिल्कुल साफ, मैं सत्संग के लिए नहीं आता हूँ, आपके सत्संग में बड़े बड़े घरों की सुंदर स्त्रियाँ आती हैं, मैं उनको देखने के लिए आता हूँ। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, कौन नरक जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन भगवान, कुछ पता नहीं है, अंदर की बात अलग होती है। अब देखो इतने विद्यार्थियों का अध्ययन करा रहे यादव प्रकाश जी, बड़ा एक प्रकांड विद्वान, और एक अपने इस शिष्य को, एक विद्यार्थी को मारने की योजना बना रहे हैं। महाराज योजना बन गई, नाम है गंगा स्नान का, ये भी देखो आप, ध्येय है रामानुजाचार्य जी के प्राण लेने, नाम है गंगा स्नान। पूज्य महाराज जी सुमित्रादास जी महाराज कहते थे, पूर्ण के रूप में भी माया आती, पाप के रूप में तो आती ही है, अपराध के, लेकिन पूर्ण के रूप में आती है माया, भक्ति के रूप में माया आती है, वो ज़्यादा खतरनाक। पापी पापी के रूप में दिखता तो है, प्रसिद्ध तो है, लेकिन जो पूर्ण के रूप में आती है भक्ति, वो ज़्यादा माइन्यूट है, ज़्यादा सूक्ष्म है वो। तो हमारे गंगा स्नान की योजना बन गई, और सभी जितने अध्ययन करते थे विद्यार्थी, सभी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले। गंगा स्नान माने तीर्थ यात्रा। बनारस की यात्रा हुई, काशी की यात्रा हुई, कांचीपुरी से काशी की यात्रा, श्री रामानुजाचार्य जी को भी साथ में चलते चलते विंध्याचल का घोर जंगल आया। पहले पैदल यात्रा होती थी, और वहाँ रामानुजाचार्य जी के प्रति जो षड्यंत्र था उसको पूरा करने के लिए श्री यादव प्रकाश जी ने विशेष विश्वासपात विद्यार्थियों को अपने पास बुलाया। बोले देखो बस यहाँ आगे न पीछे कोई जनशून स्थल है, यहीं पकड़ के इसका गला दबा के मार डालो। अपने साथ समझा बुझा के थोड़ी झाड़ियों के पास ले जाना, और 7-8 मिलकर के इसका गला दबा देना, मार डालो इसको। संयोग देखो, मारने वाले से बचाने वाले का हाथ कितना बड़ा होता है। संयोग, श्री रामानुजाचार्य जी के मौसेरे भाई का नाम था गोविंद, वो भी पढ़ते थे उसी विद्यालय में। उन्होंने सुन लिया ये बात, ओहो इसका मतलब रामानुज को प्राणों का संकट है, और उनकी बड़ी श्रद्धा थी। राम थे छोटे भाई, लेकिन रामानुज जी की बड़ी श्रद्धा थी। तुरंत तो महाराज चलते चलते रामानुज जी का हाथ पकड़ा पीछे से, और धीरे से रोक लिया। लोग चलते रहे। लोगों का षड्यंत्र तो ये था बस अंगला वाला जंगल आए और यहाँ गला घोंट देंगे।
और उस सभी के साथ में से थोड़ा किनारे में खड़े हो गए, अलग हो गए और कहा भैया इन नर पिशाचों से जितनी जल्दी बच सकते हो बचो, ये तुम्हारे प्राणों के ग्राहक हैं। शीघ्रता नहीं की तो हो सकता है तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़े। इसलिए भैया तुम यहीं से चुपचाप भाग जाओ। लिखा है कि श्री रामानुजाचार्य जी सोच भी नहीं सकते थे कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा करेंगे। उनका कोमल हृदय कांप गया, लेकिन तुरंत भगवान इसका स्मरण हुआ कि श्री ठाकुर जी जब रक्षा करते हैं तो कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता है। जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, जो पे कृपा बैर और को कहा सरे, बार नबा को होए भगत को, जो को कोटि उपाय करे। आपने श्री ठाकुर जी का नारायण का स्मरण किया और एकाएक घनघोर जंगल में प्रवेश कर गए। तेजी से चले जा रहे, रास्ते का पता ही नहीं। घनघोर जंगल में पता नहीं चलता किधर मार गए, लेकिन नारायण 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 नारायण। जहाँ रामानुजाचार्य जी को मरवाना था, जब वहाँ आए तो यादव प्रकाश जी ने कहा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। लोगों ने कहा भी तो साथ में था, कहाँ गया कहाँ गया। अब महाराज संपूर्ण विद्यार्थी जंगल में खोजने लग गए, लेकिन ठाकुर जी के पास से बहुत आगे जा चुके थे रामानुजाचार्य जी। जब नहीं मिले रामानुजाचार्य जी तो लोगों ने निश्चय किया कि कोई हिंसक पशु खा गया ऐसे, जंगल तो था ही। चलो बहुत अच्छा हुआ, मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। यादव ऊपर से कहने लगा अरे देखो भाई बहुत अच्छा विद्यार्थी था रामानुज, देखो बड़ी घटना ऐसी घट गई, बड़े दुख की घटना घट गई। बड़ी विचित्र बात है, जो लोग ऐसा काम करते हैं सबसे पहले रोते हैं आके। जो लोग ऐसा काम करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, वो सबसे पहले आके संवेदना प्रकट करते हैं। तो संवेदना प्रकट करने लग गए और इस तरह से आप काशी पहुँचे। मन में बड़ी प्रसन्नता है कि रामानुजाचार्य जी की मृत्यु हो गई। लेकिन देखो पाप क्या करता है, गलत चिंतन क्या करता है, किसी के प्रति ऐसी बुद्धि क्या करती है, सद्या आपको किसी न किसी रूप में उसका फल मिल जाता है। महाराज काशी जाते भयंकर बीमार हो गए यादव प्रकाश, न गंगा स्नान कर पाए न बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कर पाए। कुछ दिन काशी में रह करके सब लोग वापस आए। इधर श्री रामानुजाचार्य जंगल में भटक रहे थे, रास्ते ही नहीं, घनघोर जंगल, भूखे प्यासे कई दिन हो गए। तो एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे, थक गए थे। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किं करोमि क्वा गच्छामि, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, सोच ही रहे थे ऐसा। और मुख से नारायण 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 प्रकट हो गए।
एक अलग स्वरूप में प्रकट हुए, भयावने स्वरूप में, व्याध दंपति के रूप में, पति पत्नी व्याध शिकारी के रूप में। यद्यपि वो लक्ष्मी नारायण ही थे, लेकिन इस रूप में प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? ग्रंथकार कहते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए इस वेश में आए। करऊं सदा तिनके रखवारी, करऊं सदा जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी। तो व्यास दंपति रामानुजाचार्य जी के सामने आकर के कहा कि भाई हम लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले हैं, कांचीपुरी होते हुए आगे की यात्रा करेंगे और ये जंगल में हमारा हर रास्ता जाना हुआ है, तुम भी हमारे साथ चलो। रामानुजाचार्य जी के प्राणों में प्राण आए, उनके साथ चले। थोड़ी देर के बाद सूर्यास्त हो गया। एक वृक्ष के नीचे व्यास दंपति ने अग्नि जलाई, रात्रि काटना है। रात्रि में व्यास की पत्नी ने कहा मुझे बड़ी प्यास लगी है, कहीं से जल लाओ। व्यास ने कहा कि रात्रि में कहीं जाना ठीक नहीं, जंगल में अभी सोई रहो, सवेरे जल पी लेना है, पास में एक बावली है वहाँ से मैं ले आऊँगा। रामानुजाचार्य जी सुन रहे थे, उनके मन में आया कि देखो इन्हें बड़ी प्यास लगी है और पास में बावली है, मैं ना क्यों ना जाकर के जल ले आऊँ। आप बावली गए हैं, बावड़ी जो होती है उसमें सीढ़ियाँ रहती हैं, कुएं में बावड़ी में क्या अंतर है? कुएं को का जल रस्सी बाल्टी से खींचना पड़ता है और बावड़ी में जहाँ तक जल होता है वहाँ तक सीढ़ियाँ होती, आराम से जाके जल पी सकते हो, ला सकते हो आप। तो श्री रामानुजाचार्य जी अंजलि में भर करके जल लाए और व्याध पत्नी को और व्याध को दोनों को जल पिलाया। आपके मन में आया कि मैं भी जल पी लूँ, प्यास लग रही थी। आप दोबारा बावड़ी गए जल पीने के लिए और वापस आए तो वहाँ कोई नहीं, न व्याध था न व्याध पत्नी थी। प्रातःकाल हो गया था। आपने सामने देखा एक नगर दिखाई पड़ रहा है। किसी राहगीर से पूछे भाई ये नगर कौन सा है? बोले यही तो कांचीपुरी है। अरे इतनी जल्दी कांचीपुरी आ गया मैं, कहाँ विंध्याचल और कहाँ कांचीपुरी, महीनों का रास्ता एक दिन में कैसे आ गया? तब ये अंतरात्मा से आवाज़ आई कि ये साक्षात नारायण ही थे। लक्ष्मी नारायण ने मेरे ऊपर अत्यंत अनुग्रह किया है, कृपा किया है और मुझे अपनी कृपा दृष्टि से मुझे यहाँ ले आए हैं। आप घर आए हैं, अपनी माता को कैसे भगवान ने कृपा की, कैसे प्राणों की रक्षा की, सब समाचार सुनाया है। और अब ठाकुर जी का स्मरण करके आप भाव विभोर हो जाते हैं, अध्ययन भी करते हैं। लेकिन श्री ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, दयालु हैं। उधर यादव प्रकाश जी काशी से वापस आए और यहाँ सुना कि रामानुजाचार्य यहीं है। ओहो, इसकी मृत्यु नहीं हुई। बोले विचार किया कि मेरे षड्यंत्र की बात तो किसी को पता है नहीं, इसलिए क्यों न इसे वापस मिला लें।
तो आपने संदेशा भेजा कि अरे विद्या अध्ययन करने के विद्यालय नहीं आओगे, तुम्हारा बहुत पाठ बाकी है। और संतों का हृदय तो देखो, इतना बड़ा कांड करने के बाद रमणाचार्य जी वापस यादव प्रकाश जी के पास पढ़ने जाने के लग गए। यानी उनके प्रति कोई दुर्भाव ही नहीं। उमा संत के यह बड़ाई, उमा संत के मंद करत जो करे भलाई। सब कुछ भूल गए, किसी से कभी चर्चा नहीं की कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा स्वतंत्र रचा, कुछ नहीं। विद्यालय आने जाने लग गए, पढ़ने लग गए। लेकिन ठाकुर जी ने एक बड़ी विचित्र लीला की। क्या लीला की? जो कांचीपुरी के राजा थे, नरेश थे, पहले सारा भारत छोटे छोटे स्टेट में बटा हुआ था। अलग अलग स्टेट के अलग अलग राजा होते थे, कई हजार राजा थे भारत में उस समय। तो जो कांचीपुरी के नरेश थे, उनकी एक राजकुमारी थी। उस राजकुमारी को ब्रह्म राक्षस की बाधा हो गई। अब उसकी ऐसी स्थिति देख करके राजा को बड़ी चिंता हुई। तो राजा था तो उसने प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंत्रवेत्राओं को बुलाया, लेकिन वो बाधा दूर नहीं हुई। ब्रह्म राक्षस राजकुमारी को नहीं छोड़ा। एक दिन लोगों ने कहा कि श्री यादव प्रकाश जी मंत्राचार्य हैं, मंत्रों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, इन्हें बुलाया जाए। तो महाराज कांचीपुरी राजा ने आदरपूर्वक इनको बुलवाया। राजकुमारी लाई गई, उनके शरीर में वह ब्रह्म पिशाच बड़े जोर से अट्टहास किया, बहुत जोर से हंसा और बोले, ए यादव प्रकाश, तेरा तंत्र मंत्र मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि तुझे पता नहीं कि तू पिछले जन्म में कौन था। मैं जानता हूँ, तू पिछले जन्म में विष खोपड़ा था, विष खोपड़ा बिल में रहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कोई संत जंगल से निकले और जिस वृक्ष के नीचे तू बिल में पड़ा रहता था, वहीं बैठ के उन्होंने प्रसाद पाया और प्रसाद पाने के बाद पत्थर फेंक दिए। उन्होंने वहाँ से चले गए। लेकिन तू निकला, तेरे को भूख लगी थी, तो पत्तल में उस संत के शीत प्रसादी के दाने तूने जीभ से चाट लिया और उसी का इतना बड़ा पुण्य हुआ, इतना बड़ा पुण्य हुआ कि इस जन्म में तुझे ब्राह्मण शरीर मिला, इतना बड़ा विद्वान हुआ। और मेरे पूर्व जन्म की बात सुन ले। वो ब्रह्म राक्षस बोला, मैं बहुत बड़ा याज्ञिक ब्राह्मण था, मैंने सैकड़ों बड़े बड़े यज्ञ कराए, लेकिन एक बार मैं किंचित प्रमादवश, आलस्यवश मंत्रों का शुद्ध उच्चारण कर दिया और इसीलिए मुझे ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। इसका तात्पर्य क्या है? कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, कितने विद्वान बन जाओ, कितने गुणवान बन जाओ, लेकिन एक न एक दिन उससे पतन जरूर होगा। जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें उद्धार करने वाली नहीं। यशमान प्रतिष्ठा दिला दे, लेकिन परिणाम उसका वही है, पतन। राम 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 जी है जो लो तू न जपी है, राम 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 तो लो तू कहूँ जाए, त्यों ताप तपी है।
सुरसर तीर बिनु नीर दुख पाई है। सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। जागत वागत सपने ना सुख सोई है। जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। जन्म जन्म छूटने के जतन विशेष बांधो जायुगो। हुई है विष भोजन जो सुधा सान खायोगो। तुलसी त्रिलोक त्यों काल तो से दीन को। तो से दीन को राम नाम ही की गति जैसे जलमीन को। इसलिए भजन के सिवा कोई विकल्प नहीं है। और भजन भी कैसा, भजन से कितना प्रेम, जैसे मछली का प्रेम जल से होता है ना? जल के बिना मछली प्राण त्याग देती है। ऐसे भजन के बिना ये जीवन निरर्थक लगने लग जाए। इतनी प्रियता भजन में हो। तो ब्रह्म राक्षस बोला, तू क्या पढ़ा है मेरे सामने, इसलिए तू चला जा। तेरे शरीर के 1000 आ जाए तो भी मेरा कुछ नहीं होने वाला है, चला जा यहाँ से। फिर उसने कुछ देर के बाद, हाँ तेरे विद्यालय में जो तूने शिष्य बना करके विद्या अध्ययन करा रहा है श्री रामानुजाचार्य जी को, यदि वो मुझे चरणामृत दे दें या मेरे मस्तक पर अपना चरण रख दें, इसी समय में चला जाऊंगा। तू नहीं, तेरे में दम नहीं है। पूज्य महाराज जी श्रीमद राज जी महाराज कहते थे कि ये जितनी योनियां हैं ये उपदेवता कहलाते हैं। प्रेत हैं, ब्रह्मरा, इस उपदेवता है, देवताओं में निकृष्ट जाति, लेकिन इनकी उम्र होती है 1000 वर्ष और उनको बहुत दूर का दिखाई पड़ता है जो हमें नहीं दिखाई पड़ता है। तभी तो गोस्वामी जी को उस प्रेत ने वहाँ से बता दिया कि हनुमान जी आते कथा में, कहाँ वो था और कहाँ कथा होती थी, इन्हें बहुत दूर का दिखाई पड़ता और भूत भविष्य का ज्ञान रहता है। तभी तो इसके पूर्व जन्म की बात बता दी, यादव प्रकाश के पूर्व जन्म की पूरी बात बता दी। जब ये बात ब्रह्म राक्षस ने कही तो कांचीपुरी के राजा ने सुनी, अरे भाई इनका इतना शिष्य इतना पहुंचा हुआ है जिसकी प्रशंसा ब्रह्म राक्षस कर रहा है। अब तो महाराज तुरंत उसने सोने की पालकी भेजी श्री रामानुजाचार्य जी को बुलाने के लिए और बड़े ही धूमधाम से श्री रामानुजाचार्य जी को बुलाया। वहीं वो बैठा हुआ यादव प्रकाश, यादव प्रकाश जी को तो साधारण बुलाया गया, लेकिन ब्रह्म राक्षस ने परिचय कराया श्री रामानुजाचार्य जी का तो बड़ा प्रभावित हुआ। कांचीपुरी का राजा स्वर्ण की पालकी में बैठा करके बुलाया। वंदन किया, पूजन किया और निवेदन किया, भगवान
मेरे एकमात्र पुत्री है, आप इसकी पीड़ा को दूर कर दें। अभी अभी ऐसी घटना हुई है, यह जो ब्रह्म राक्षस के शरीर में प्रविष्ट है, उसने कहा है कि केवल आपके चरणामृत मुझे मिल जाए, इनका चरण स्पर्श हो जाए, इसी समय में मैं चला जाऊंगा। संत दयालु होते हैं। श्री राजाचार्य जी ने अपना चरणामृत दे दिया। चरणामृत उसे पिलाते ही तुरंत महाराज प्रेत चला नहीं गया, प्रेत का उद्धार हो गया। वो दिव्य रूप से प्रकट हुआ, श्री रामाचार्य जी की परिक्रमा की और सीधा हमारा दिव्य लोक में चला गया। ये अपनी आँखों से कांची नरेश ने इतना बड़ा जब आश्चर्य देखा तो हमारे इतना धन दिया रामाचार्य, इतना धन दिया। लेकिन रामाचार्य जी की देखिए आप हृदय की विशालता, उसमें से एक कौड़ी भी नहीं दिया। पास में जो गुरुजी बैठे थे ना, यादव प्रकाश जी, सबका सब उन्हीं को दे दिया। संतों के कई चरित्र ऐसे आए भक्तमाल में, जहाँ ऐसी प्रेतात्माएं इन संतों की सहज कृपा से मुक्त हो गई। मीरा जी का चरित्र आया कि मीरा जी के जितने पूर्वज थे, चित्तौड़ के जितने पहले के राजा थे, सब मर मर के प्रेत बने। अभी आपने सुना ना, भजन नहीं करना तो प्रेत बनना पड़ेगा, उसका विकल्प कोई है ही नहीं है। तो करीब 200 राजा प्रेत बने थे और उस आके कहाँ अपने महल में ही रहे, वो कहीं जाते थोड़ी हैं। जहाँ के प्रेत हैं वहीं रहेंगे। और इकट्ठे हो करके जो भी रात्रि में निकलता उसको मार डालते। तो वो महल छोड़ना पड़ा रहा और छोड़ करके एक नया महल बनाया, वहाँ कोई जाता नहीं था। वो प्रेत ही प्रेत रहते महाराज। वो प्रेत का मतलब दूसरे जो पीड़ा दे। जब मीरा जी आई, मीरा को मारने का प्रयास सास ससुर करने लग गए, तो बोले एक बढ़िया योजना, इसको प्रेत महल में रख दो, प्रेत गला दबा के मार डाल। कई 100 आदमियों को मार चुके थे प्रेत, हमारा नाम भी नहीं लगेगा, काम भी हो जाएगा। कुछ महाराज जी मथुरा राज जी महाराज कहते थे कि रात्रि में 200 लोग मीरा को लेके कहा, हमने तुम्हारे लिए एकांत स्थल चुनाव किया है, जहाँ तुम्हारा भजन होगा। महल में बहुत लोग आते जाते हैं। 200 लोग बड़ी बड़ी लाइट जला के उस महल में गए, और वो तो कई दिनों से बंद था, कोई जाता नहीं था डर के मारे। बोले दरवाज़ा खोला, मीरा को अंदर किया और दरवाज़ा लगा के भागे, कहीं प्रेत हमारे ऊपर ना आ जाए। भागे वहाँ से 200 अकेले मीरा जी अंदर। मीरा जी ने देखा व्यवस्था तो सब थी, लेकिन कोई नहीं। तो मीरा जी को बड़ी खुशी हुई, ओहो यहाँ मुझे गिरधर गोपाल से लाल लड़ाने के लिए बड़े अच्छा स्थल है। तो मीरा जी ने पूरा साफ किया, वह स्थल जहाँ गिरधर गोपाल को पधराना था, पूरा साफ किया। स्नान आदि करके श्री ठाकुर जी को पधराया है, अपने हाथ से ठाकुर जी की सेवा किया है। लिखा हुआ है कि श्री ठाकुर की सेवा करके, श्रृंगार करके, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना है। तो पहले धूप दिया, तो धूप अक्सर धुआं ऊपर उठता है, और प्रेत भी वायु रूप में होते तो ऊपर ही रहते हैं। प्रेतों का शरीर वायु का होता है, हल्के होते हैं तो ऊपर रहते हैं। तो धुआं ऊपर उठा और छत में धुआं का स्पर्श हो गया। ठाकुर जी को निवेदित धूप का उन प्रेतों को स्पर्श हुआ और सबकी प्रेत यूनी छूट गई महाराज। क्षणमा इतने वर्षों से पड़े थे, एक परम भागवत के द्वारा श्री ठाकुर जी को निवेदित की हुई धूप का मंत्र, कोई मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं, और महाराज प्रेत योनि से मुक्त हो गए। उन्होंने छत से ही बोला, परम भक्ता मीरा जी की जयकार। सुनते मीरा जी ने ऊपर देखा,
सारे पूर्वज हाथ जोड़े, देवी तूने हमें बहुत बड़े कष्ट से मुक्त कर दिया है, हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे। परिक्रमा की और दिव्यलोक को चले गए। एक नहीं, इन्होंने कितनी घटनाएं ऐसी हैं। संतों का स्पर्श, संतों का दर्शन, संतों का शरणामृत सज्जा है ने इस दुख से निवृत्त कर देता है। श्री रामाचार्य की जय जयकार हुई है। लेकिन इस घटना से यादव प्रकाश जी के हृदय में इतनी आग लगी है, और इसके बाद वो क्या करेंगे ये कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम।